हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए जीके एंड जीएस का बहुत ही धांसू प्रश्न जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ बने रहे। और अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डेसिबल किसकी इकाई है? मीटर की है, ध्वनि की तीव्रता की है, प्रतिरोध की है या प्रकाश की तीव्रता की है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि एग्जाम्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ध्वनि की गति जो है ठोस में सर्वाधिक होती है। ध्वनि का जो गति है वो ठोस में सर्वाधिक होती है जबकि गैस में न्यूनतम होती है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं, तो हमारे साथ बने रहे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं इसके बारे में। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, पूछा जा सकता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा के बारे में हम जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा कहाँ है मेरा? हिमाचल प्रदेश में है। नथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। पालघाट कहाँ पे है? तो केरल में है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन का मान होता है, आपको बताना है कि 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 0.00 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर बना है? उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी, सतलज नदी, महानदी या गोदावरी नदी? तो उकाई परियोजना जो है वह ताप्ती नदी पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं इसके बारे में। उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उकाई परियोजना नहीं रहे क्वेश्चन में, अगर पूछ दे तुलबुल परियोजना, तो आपको याद रखना है कि तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे है और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कोचीन में है, कांदला में है, मुंबई में है या गुजरात में है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लोहे में जंग लगने पर उसका भार। तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोहे का अयस्क क्या क्या है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है या आयरन माइराइट है? ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत बल या नाभिकीय संलयन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाभिकीय संलयन। जो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय
सलियन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक में कोलार की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए, तांबा के लिए, चांदी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना के लिए। कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वह सोना के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरन रेखा किन दो देशों के बीच है? हमेशा पूछे जाते हैं कि डूरन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का तार बना होता है। आपको बताना है कि फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे और लोहा का, तांबा और शीशा का, शीशा और टीन का, या शीशा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, या ब्राज़ील। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो माना जाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? घास का मैदान से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल, या शनि। तो सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा शुक्र। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुक्र को कहा जाता है, अब देखो शुक्र को क्या क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सुबह का तारा भी कहा जाता है। और यहाँ नोट कर लीजिए, सुबह का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। तो हवा में जो है नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं। कितना होती है? 78%। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।